मानवता का जतन करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका, कहा आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने। एजमायर कंपटीशन में नारायणा स्कूल के बच्चों ने बाजी मारी। चीज भवन के 15 से ज़्यादा बच्चों ने प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त की। वहीं कलमना बुट्टी पब्लिक स्कूल के छात्र ने भी 10,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त किया। चयनित सभी छात्र छात्राओं को डॉक्टर मोहन भागवत जी द्वारा सम्मानित किया गया। देवेशी अमित वासनी नारायणा विद्यालय से 5th रैंक पर। प्रदीप पवार सेंट्रल इंडिया। भागवत जी ने कहा, आधुनिक तकनीकी युग में शिक्षा जगत के सामने अनेक चुनौतियां हैं। विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय की जानकारी आज गूगल से सहजता से मिल जाती है। फिर भी शिक्षक के बिना विद्यार्थी का जीवन अधूरा है, क्योंकि शिक्षक ही विद्यार्थियों के जीवन को सही दिशा देते हैं। विद्यार्थियों का जीवन गढ़ने में शिक्षक की सबसे बड़ी भूमिका होती है। यह बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने आज कही। ये सोमवार शिक्षण संस्थान के 70वें संस्थापक दिन के अवसर में आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान व्यासपीठ पर सोमवार शिक्षण संस्थान के उपाध्यक्ष रामदास सोमवार तथा सचिव प्रकाश सोमवार उपस्थित थे। शिक्षा के उद्देश्य की चर्चा करते हुए सरसंघ चालक जी ने कहा कि शिक्षा मात्र पेट भरने का साधन नहीं है। शिक्षा मनुष्य बनने का माध्यम है। इसलिए मनुष्य निर्माण को शिक्षा का मूल उद्देश्य कहा गया है। मानवता की रक्षा के लिए मानवीय गुणों के संचिन और जतन करने में शिक्षकों की शाश्वत भूमिका बनी रहेगी। कलमना बुट्टी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि हमारे स्कूल के लिए आज बहुत गौरवशाली दिन है। आज हमारे स्कूल के छात्र यज्ञेश मुदलियार को टॉप 3 में चयन किया गया और उसे डॉक्टर मोहन भागवत द्वारा पुरस्कृत किया गया। मुझे बहुत खुशी हुई, कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास उसके लिए। 7वीं से 10वीं के बच्चों ने दी थी परीक्षा। 24,000 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। बहुत सारे स्कूल्स थे उसमें से लास्ट के जो 12 स्कूल है उसमें हमारा नंबर आया और इसका 8वीं कक्षा में 3रा नंबर आया। स्कूल में आए थे वो लोग। पहला जो लेवल था, उनके राउंड्स थे, 3 राउंड थे। उसमें पहला लेवल स्कूल में था, दूसरा लेवल फिर उनके स्कूल में बुलाया गया था। उसमें ये बच्चा गया था यज्ञेश, और उसमें उसके आगे भी 3rd लेवल उन्हीं के स्कूल में हुआ। मोहन भागवत जी के हाथों से जो पुरस्कार मिला, उससे बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला हमको, और हमारे यज्ञेश को भी बहुत प्रोत्साहन मिला। बहुत खुशी हुई, जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। सोमवार संस्थेचे सर्व आचार्यगण, कर्मचारी आणि श्रोतृवृंदामध्ये उपस्थित इतरही अन्य शाळांचे सर्व शिक्षक, मुख्याध्यापक, छात्र बंधू भगिनी, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, मला बोलायला विषय दिलेला आहे 21व्या शतकात शिक्षकांची भूमिका किंवा शिक्षकांपुढील आव्हाने। आव्हाने भूमिका ठरवत असतात, कारण कोणत्याही भूमिकेचे 2 अंश असतात। एक अंश देशकाल परिस्थितीनुसार बदलतो, तो त्या वेळेच्या आव्हानानुसार तयार होत असतो। पण एक अंश हा शाश्वत असतो, ती नेहमीचीच भूमिका असते। 21वें शतक असं म्हटलं तर आपल्याला प्रश्न पडतो की शिक्षकांची काही भूमिका राहणार आहे का? एकदा असं झालं पूर्वी,
ब्रिटिशांच्या पारतंत्र्याचा काळ होता, तेव्हा लोकमान्य टिळकांनी केसरीत एक अग्रलेख लिहिला होता, ग्रंथ हेच आपले गुरु होत. शिक्षक होतेच, परंतु त्या काळच्या परिस्थितीला अनुरूप अशी त्यांनी विद्यार्थ्यांसंबंधित भूमिका घेतली नाही. म्हणून त्यांची ती देशकाल परिस्थितीनुसार जी भूमिका असायला पाहिजे ती नव्हती, म्हणून अग्रलेख टिळकांनी लिहिला. आजची परिस्थिती पाहिली तर पुस्तकांची भूमिका जवळजवळ संपल्यासारखी झालेली आहे. ज्ञान कोणी सांगेल तेव्हाच कळेल असं नाही आहे. जगातली सगळी माहिती ही गुगल बाबांकडे आहे. काही विचारलं, संस्कृताला गंध नसलेल्या मुलाला सुद्धा विचारलं की अमुक एक सुभाषित, त्याच्यात हा एक शब्द होता, तो सुभाषित आठवत नाही, तो लगेच मोबाईलवर टाईप करून सांगतो. बहुधा ते अचूक असतं. बहुधा अशाकरता म्हणतो की कधी कधी चुकीची माहिती येते तिथून. आणि आता तर इंटेलिजन्सच आर्टिफिशियल व्हायला लागलेलं आहे. त्याच्यामुळे शिक्षणाची भूमिका काय राहील असाही प्रश्न उत्पन्न झाला. कारण शिकून जे करायचं त्याच्याऐवजी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच आहे. आपला इंटेलिजन्स लावायची जरूर नाही. फार वर्षांपूर्वी 3034 अशी एक कादंबरी वाचली. जॉर्ज ऑर्वेलची एक कादंबरी 1984 अशी होती. ही 3034 आहे. आणि त्याच्यात त्यांनी कल्पना अशी केली होती की एक मोठी सोन्याची खाण आहे आणि सगळं यंत्र आहे. त्याच्यामुळे तिथे एक चौकीदार आहे. रक्षणाचं काम तर एक मशीनच करतात, पण त्याच्या मेंटेनन्ससाठी तो चौकीदार तिथे असावा लागतो. आणि खोल खाणीतून सोनं खणून ट्रॉलीमधून वर येते, तर त्या ट्रॉलीचं गणना करणारं जे यंत्र आहे त्याच्यापाशी एका ऑपरेटरला बसावं लागतं. त्याला ऑपरेट फारसं नाही करावं लागत. मध्ये काही गडबड झाली तर, आणि गडबड होते, लाईन झाली. आता 3034 साली विज्ञानाची इतकी प्रगती झाली असतानाही वीज जाते अशी त्यांनी कल्पना केली. त्याचा मेंदू काही 3034 मध्ये पोहोचला नव्हता असं वाटतं.